हम तो संवैधानिक पद पर थे। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर हैं, उसी तरह हम लोग भी संवैधानिक पद पर हैं। हमारी क्या कसूर है कि जिस दिल्ली को साफ और सुंदर हमारे निगम के कर्मचारी करते हैं, जिस दिल्ली को भोजन वितरण हमारे शिक्षकगण करते हैं बच्चों के लिए। कोरोना का समय की बात मैं आपको बताती हूँ, हेल्थ का ले लीजिए आप, तो डॉक्टर और नर्स कोरोना के समय में अपना जी जान का बाजी लगा के और दिल्ली में वह कर्मरत रही। जब आप आज हम उनके लिए आपके लिए जाते हैं फंड मांगने के लिए, तो आप कहते हैं कि भाई मेरे पास तो फंड ही नहीं है, आपका बकाया राशि नहीं है। आप मुझ पर दोषारोपण लगाते हैं कि आप लोग भ्रष्ट हैं। अरे आप अपने विधायक को लीजिए, हम अपने निगम पार्षद को लेते हैं, दोनों में तुलनात्मक आप अध्ययन कीजिए। मेयर साहब, कहीं ना कहीं आपके तरफ से जो होर्डिंग्स पे 13,000 करोड़ की बातें चल रही है, वहीं दूसरी ओर केजरीवाल की तरफ से भी करोड़ों रुपए का घपले की बातें चल रही है निगम के अंदर। उसके बारे में भी थोड़ा सा जनता से बताएं कि आखिर वो क्या है और किन चीज़ों के बारे में उनको बताएं। देखिए, जब हमारा तीनों निगम जो है वो अलग हुआ था, तो इसमें एक क्लोज बना था कि पूर्वी दिल्ली को कहाँ पर स्थापित किया जाए, हमारी दक्षिणी दिल्ली को लाजपत नगर में स्थापित किया जाए, और ये हमारी उत्तरी दिल्ली जो है वह यहीं पर वो रहेंगी। उसके बाद क्या हुआ, यदि दक्षिणी दिल्ली का जो है ऑफिस बनेगा, उसमें राज्य सरकार जो है वह ऑफिस बनाने की खर्चा देगी, और हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस का खर्चा हम सिर्फ उत्तरी दिल्ली को देंगे। जो अभी हम वर्तमान में बिजली और पानी और सिक्योरिटी का खर्चा हम दे रहे हैं अपने उत्तरी दिल्ली को। दूसरी बात है कि जब हमारे हाउस से पारित ही नहीं हुआ तो हम घपलाबाजी कैसे किए, और जब मुख्यमंत्री जी हमें ऑफिस बनाने की खर्चा ही नहीं दिए तो हम यहाँ से लाजपत नगर जाते कैसे। तो इसमें मुख्यमंत्री जी का पूर्णतः दोष है। और घपलाबाजी जब हाउस में गया ही नहीं तो हाउस से पहले हम घपलाबाजी कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। तो ये लोग स्टडी करते ही नहीं है। कल का आप क्लिपिंग देखिए, जब वो पदयात्रा कर रहे थे तो उनसे एक पत्रकार महोदय पूछते हैं कि भाई आप जो ये पदयात्रा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो एक विधायक ने दूसरे विधायक से कहा कि भाई तुम बता दो कि ये क्या है विषय जो हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। तो दूसरा बोला कि भाई लेल्टर का जो है वो विषय है। तो हम कहते हैं कि आप 10,000 5,000 कुछ कहते हैं, तो आप 10,000 5,000 यदि निगम के बारे में जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रत्येक बिल्डिंग पर आप इन्वॉल्व हैं, तब तो आपको जानकारी है। तो ये देखिए खुद अपने आप में फंस जाती है। 13,000 करोड़ जो आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार को देना है, इनसे कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन मिल सकता है अगर उनके तरफ से आ जाए, और अगर वो नहीं देते तो कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन कितने महीनों का रुक सकता है। अभी तो हमारा देखिए 3 महीनों का वेतन जो मेरा रुका हुआ है। निगम में जितना भी कार्य है वो भी रुका हुआ है। हमारे पास 50,000 कर्मचारी जो है उसका भी वेतन अभी नहीं मिला हुआ है। तो हमारे डॉक्टर, नर्स और हमारे शिक्षक, हमारे जो सफाई कर्मी है, ये सभी जो है वह उनको जो है उनका बकाया जो राशि है वो सभी मिल जाएगा। और जहाँ तक सवाल है जो कर्मचारी का, तो अब तो कर्मचारीगण भी जान गए हैं और वो अभी जाएंगे मुख्यमंत्री जी को सबक सिखाने के लिए। 13,000 करोड़ के लिए वो आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक जी का कहना है कि निगम की तरफ से वकील जो गए थे उन्होंने 13,000 करोड़ के लिए कोई सबूत ही नहीं दिए या कुछ कहा ही नहीं कोर्ट के अंदर। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज तो हम देख रहे हैं दुर्गेश पाठक जी का एक आर्टिकल्स पढ़े, वो बोल रहे हैं कि जो अदालत में जो कह रहे हैं कि 13,000 करोड़ जो हम लोग एक्सेप्ट किए हैं वो हम लोग बकाया राशि 31 दिसंबर तक देंगे। वो तो अभी हम देख रहे हैं एक आर्टिकल में वो तो बोल रहे हैं। मेरा सवाल है आपके अपने क्षेत्र से, जहाँ से आप निगम पार्षद हैं, वहाँ पे आए दिन अपोजिशन वाले रैलियाँ करते रहते हैं और पदयात्रा भी करते हैं। कल भी एक पदयात्रा हुई थी जिसमें कहा जा रहा है कि निगम के लोग वहाँ पे लेंटरों पे वसूली करते हैं। नलकूप अगर कोई लगाता है वहाँ पे, पहले जो 18,000 14,000 में लगता था 1-1 लाख लगती हैं, अब वहाँ पे लोग बहुत सारे निगम के कर्मचारी वहाँ से पैसे वसूलते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो दक्षिणी दिल्ली पूरा मेरा ही अपना क्षेत्र है। जहाँ तक आप बदरपुर विधानसभा की बात करते हैं तो वो प्रूव तो करके दिखा दे कि कहाँ पर जो लिया जाता है, या जहाँ जहाँ उसकी जानकारी। इसका मतलब है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इसका मतलब वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है।
तब तो उनको जानकारी है। तो वो क्यों नहीं सबूत, हमारा कार्यालय तो हमेशा खुला रहता है, वो सबूत दे दे। हम जब 13,000 करोड़ गए थे वहाँ मांगने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि हम तीनों मेयर की हत्या कर देंगे। वो बोले थे क्या, इसका मतलब उसका कितना असंतुलित दिमाग है। और हमारे बदरपुर में तो ये जो भी हमारे अभी पूर्व के विधायक हैं वो तो दल बदलू हैं। वो कभी पहले भी देखिए कांग्रेस में थे, अब आम आदमी में आ गए हैं। तो उनकी जो है, उनकी कथनी और करनी जो है उसमें कहीं मेल भी नहीं है, क्योंकि जनता जो है वह नकार उन्हें चुकी है। तो अब उनके पास बचा क्या है, उनके पास बचा क्या है, जो झूठ मूठ का वो सबूत रोज़ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो धरना प्रदर्शन पदयात्रा करते रहते हैं। मैम मेरा एक सवाल है, बीजेपी आम आदमी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है जैसे कि आपने खुद किया, बीजेपी के खिलाफ आम आदमी के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इससे क्या धरना प्रदर्शन करने से जनता का भला हो रहा है या भला हो जाएगा, क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले तो हम मैसेज हम देना तो चाहेंगे ना जनता, हम दिल्ली वासी को तो ये कहना चाहेंगे ना कि आप जब हम कहते हैं कि निगम काम करे, तो निगम का जो फंड उनका बकाया राशि है, जब तक केजरीवाल जी नहीं देंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो इसके लिए तो हमको आंदोलनात्मक, पहले तो हम लोग देखिए आंदोलनात्मक रूप लिए नहीं, आप वहाँ भी देखते होंगे हम लोग बड़े ही शांतिपूर्ण अहिंसात्मक रूप से वहाँ पर बैठे हुए थे। वरना हम लोग चाहते तो प्रथम दिन ही, जैसे वो लोग बोले थे कि हम मेयर की हत्या करेंगे, उस तरह हम लोग भी कुछ कर सकते थे, लेकिन हम लोग बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर बैठे हुए थे। तो लेकिन देखिए पहले हम आंदोलन वहाँ गए नहीं थे, हम 7 महीने से यहाँ पद ग्रहण कर लिए हैं। हम तीनों मेयर मेल किए, मुलाकात करने का समय मांगे। अरे हम जब सीट पर आसीन भी हुए थे तो एक हमारा भी एक फ़र्ज बनता है कि हम उनसे, मुख्यमंत्री जी हमारे उच्चस्थ पद पर हैं, तो उनसे मुलाकात करने का एक समय मांगे थे, लेकिन कभी वो मुलाकात करने का समय नहीं दिए। तो मुलाकात करने का समय दी, फिर हम लोग अपनी ये प्रॉब्लम बताएं कि हम अब हमारे जो निगम कर्मी जो है, आप देखते होंगे कई हड़ताल पर 2-2 महीना 1-1 महीना हड़ताल पर चले जाते हैं। तो निगम कर्मी जब उनकी पीड़ा जो है, तो उस पीड़ा को हम कहाँ जाएंगे लेकर, मुख्यमंत्री जी के पास ही जाएंगे लेकर। और उस पीड़ा को जो है, जब मुख्यमंत्री जी उस पीड़ा का जो है वह समझेंगे नहीं, तो दिल्ली की जनता तो देख रही है ना, तो दिल्ली की जनता उसको जो है वह झूठ और सच को सच साबित करके ही रहेंगी। तो आप इसको ये मत कहिए कि हम धरना प्रदर्शन करें, हम तो अपना हक मांगने के लिए उनके पास गए हैं। मैम इसी तर्ज पर सिंधु बॉर्डर और दिल्ली के चारों बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो बैठे हुए हैं, पिछले 28-30 दिन हो गए हैं उनको बैठे हुए, वो भी कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि केंद्र सरकार को वहाँ पर जाकर उनसे बातचीत करके समस्या का समाधान कर देना चाहिए? आप पत्रकार बंधुगण हैं, देखिए वहाँ पर 6 बार वार्तालाप हुई है, आज भी हमारा जो है पीसी हो रहा है, तो उनके संतुष्टि के लिए तो 6 से 7 बार वार्तालाप हुई है। हमारे पास तो वहाँ बैठे हैं 13 दिन से, एक बार भी वार्तालाप नहीं हुई है। ये तो देखिए आप तुलनात्मक उनसे और केंद्र सरकार से यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, तो हम लोग तो बार बार जाके कृषक को जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं। हमारे केंद्र के सारे कैबिनेट के जो मंत्रीगण हैं वो सभी जाकर वार्तालाप कर रहे हैं। तो आप केंद्र में और राज्य में कैसे आप कंपैरिजन कीजिएगा। मेरे पास तो एक उनके द्वार के पास आए थे, 5 मिनट चाहते तो वार्तालाप कर सकते थे। तो इसीलिए जो उनमें और केंद्र में जो है आप तुलनात्मक अध्ययन जो है सो हमको लगता है कि जो ना करें तो सबसे बेहतर है। और आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा उन किसानों के कि उनके लिए कितना सही है वो बिल, कितना क्या है, ताकि वो अपना धरना प्रदर्शन? देखिए आप सही बात कहते हैं कि ये जो मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं हमारे किसान बिल संबंधी है, वो योजना किसान के हित में ध्यान में रख के की गई है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी किसान को बरगला रहे हैं। तो किसान बंधुगण से हमें निवेदन मैं करती हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी के का जो अपना स्ट्रेटजी है उस पर आप ना आएँ, आप हमारे जो कैबिनेट के मंत्रीगण हैं उनसे वार्तालाप करें। और जब वो सीधा वार्तालाप, आज भी हमारी पीसी हो रही है, हमारे नरेंद्र तोमर जी किसान जो हमारे भाई बंधुगण हैं सभी को अभी जो है उनको लेकर वो बड़े चिंतित हैं और वार्तालाप भी कर रहे हैं। तो आप उनको सुनिए, जब वो सीधे हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे किसान से वार्तालाप कर रहे हैं तो उनको चिंता क्या है। एक लास्ट मैसेज ले लो, क्या संघर्ष है, संघर्ष मैम क्या मैसेज रहेगा आपको
आप दिल्ली देखिए, सरकार पहले तो कविता के माध्यम से प्रारंभ, तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं तुम निडर डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। हमें आप मुख्यमंत्री जी बहुत ही हम लोग को प्रताड़ित भी आप किए थे, वहाँ पर बड़ा ही मानसिक और शारीरिक हम लोग को कष्ट भी हुआ, लेकिन ये मत सोचिए कि हम इससे डर गए हैं। हमारा जो हक बनता है हम उसको लेकर ही रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता भी जानती है, निगम की जनता भी जानती है, हमारा जो वाजिब हक बनता है वो हम आपसे लेकर रहेंगे। हमें कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो 13,000 करोड़ लेने से वो शक्ति हमें रोक सकती है। हम अंत तक वो लड़ते रहेंगे और हमारा वाजिब हक बनता है, हम आपसे 13,000 करोड़ तीनों निगम का बनता है वो लेके ही रहेंगे।